हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड की, जिसका कि आईपीओ कई अन्य आईपीओ के साथ खुलने जा रहा है अगले वीक में। ये आईपीओ खुलेगा 9 नवंबर को। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1984 में, तब इसका नाम 5 स्टार बिजनेस क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड था और 2016 में इसका नाम चेंज होकर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड हुआ। प्रमोटर्स की डिटेल्स आपके स्क्रीन पे है। अब इशू हाइलाइट्स की बात कर ली जाए तो ये 9 नवंबर को इशू खुलेगा, 11 नवंबर को बंद होगा। लिस्टिंग 21 नवंबर के आसपास होगी इसकी। फेस वैल्यू ₹1 है और आईपीओ प्राइस बैंडविड्थ जो है 450 से 474 तक है। पूरा का पूरा इशू 1906 करोड़ का, यानी 1906 का इशू जो है ओएफएस है, यानी कि पूरा पैसा प्रमोटर और सेलिंग स्टेक होल्डर्स को पास जाएगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 31 शेयर्स की है। एक रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम ₹14,694 लगा के इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों पे होगी। अब कंपनी के सर्विसेज की अगर बात की जाए तो दे हैव अ डिफरेंट मॉडल। ये सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करते हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को। कंपनी ने, अगर हम 2022 की अगर बात कर ली जाए तो 1,85,000 कस्टमर्स अभी तक इनको लोन दे चुके हैं और इनका काफी एक्टिव लोन बेस है कस्टमर्स का। इनके 311 ब्रांचेस हैं। अगर हम 30 जून 2022 की डेटा की बात करें, जो कि स्प्रेड है 150 डिस्ट्रिक्ट्स में, 8 स्टेट्स में। लेकिन इनके 4 की स्टेट्स हैं: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, जहां की 85% से ज्यादा ब्रांचेस इन्हीं स्टेट्स में लोकेटेड है। अगर 30 जून के डेटा की बात की जाए तो 95% जो ब्रांचेस हैं इनकी उन सिटीज में हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से यानी 1 मिलियन से कम है। तो इनका क्लियर कट फोकस जो है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स पे है। अब एसेट्स की बात की जाए तो 4,353 करोड़ से बढ़कर 6,472 करोड़ हुआ। 33% की ग्रोथ 20 मार्च 21 में ओवर द प्रीवियस ईयर। फिर 12% की ग्रोथ हुई मार्च 22 में ओवर द प्रीवियस ईयर। अब इनके अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू 787 करोड़ से बढ़कर 1256 करोड़ हुआ। इनिशियली 34% की ग्रोथ 2021 में और 21-22 में 19% की ग्रोथ। अट्रैक्टिव प्रॉफिट मार्जिन 33%, 34%, 36%। तो जो इनका प्रॉफिट है 262 करोड़ से बढ़कर 453 करोड़ हुआ। 37% का जंप 2021 में और फिर 26% का जंप 21-22 में। तो डेफिनेटली एक अच्छी परफॉर्मेंस की कही जाएगी इन तीनों सालों की। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं की, तो वो भी काफी अट्रैक्टिव रही है। 301 करोड़ जो क्वार्टर 1 22 में रेवेन्यू था, वो क्वार्टर 1 23 में 339 करोड़ हुआ और प्रॉफिट 102 करोड़ से बढ़कर 139 करोड़ हुआ। 37% की जंप और मार्जिन 34%, 41%। तो अट्रैक्टिव मार्जिन भी रहे हैं क्वार्टरली में भी। अब इनके अदर पैरामीटर्स की बात करें तो 10 रुपीज से ईपीएस जो मार्च 20 में था बढ़कर 15.92 हो गया। एनएवी प्री इशू इनका 132.38 है। एवरेज डेटा ऑन नेट वर्थ की बात की जाए तो 15.11% है। कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया है। अब इनके पीयर कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो आवास फाइनेंसियर्स, एप्टस वैल्यू हाउसिंग, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि 37, 46, 32 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं और इनका आस्किंग पीई 24.76 है। अगर फाइनेंशियल 23 अर्निंग्स को एनालाइज कर देते हैं तो डेफिनेटली एक अट्रैक्टिवली प्राइस्ड इशू है एज विद रिगार्ड्स टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो आगे चल के हम देखते हैं कि हमको इस इशू में करना क्या है। स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो कंपनी, जैसे कि हमने देखा, एंजॉयज अ निश प्लेस अमंग फाइनेंसियर्स इन द सदर्न रीजन और टॉप एंड बॉटम लाइंस में अच्छी ग्रोथ दी है। फास्टेस्ट ग्रॉस टर्म लोन ग्रोथ है इनकी। CAGR 65% है। अगर एक ग्रुप ऑफ पेयर्स को कंपेयर करें जिनका कि ग्रॉस टर्म लोन 3,000 करोड़ से ऊपर है, और कंपनी का जो इज अमंग द 3 बेस्ट फॉर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आल्सो। और इनकी खास बात यह है कि दे हैव अ प्रोसेस फॉर 100% इन हाउस सोर्सिंग, कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट असेसमेंट, रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट, कलेक्शंस फ्रेमवर्क, जो कि नॉर्मली प्रोसेसेस आउटसोर्स होते हैं, इनके ये सारे के सारे प्रोसेसेस इन हाउस है। वीकनेसेस की बात करें, रिस्क की बात करें, तो कंपनी जो है प्राइमरी, जैसे कि हमने देखा, लो और मिडिल इनकम ग्रुप्स को सर्व करती है, तो इनके अपने इश्यूज रहते हैं। और एनबीएफसीज, जैसा कि हम जानते हैं, दे आर सब्जेक्ट टू पीरियोडिक इंस्पेक्शंस बाय द आरबीआई। और सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द कस्टमर्स, अगर 30.42 के आसपास, अगर जून 2022 की डेटा की बात की जाए, इनके फर्स्ट टाइम बोरोवर्स हैं, जिनके साथ एक रिस्क हमेशा एसोसिएटेड रहती है नॉन पेमेंट और डिफॉल्ट की, क्योंकि इनकी क्रेडिट वर्थिनेस प्रूवन नहीं रहती।
अब प्री इशू शेयर होल्डिंग जो 40.07% था वो कम होकर 33.65% रह जाएगा। एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 पैसा से लेकर 186 रुपीज तक है स्टेक होल्डर्स का। रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा 35% है डेफिनेटली। तो आइए देखते हैं हमको और आपको करना क्या है। ये बेसिकली 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मॉल बिजनेस लोन फोकस्ड एनबीएफसी है और स्ट्रॉन्ग अर्निंग परफॉर्मेंस है कंपनी की। पिछले 3 साल का अगर जैसा डेटा देखा हमने, क्वार्टरली परफॉर्मेंस का डेटा देखा, कंपनी ने एक अच्छा सिस्टम इंप्लीमेंट किया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव और रोबस्ट क्रेडिट असेसमेंट के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, कलेक्शन फ्रेमवर्क के लिए। और नेगेटिव साइड पे देखें तो इनका जो मेन बिजनेस है, जैसे कि इनके 85% ब्रांचेस की स्टेट्स में, 4 की स्टेट्स जिसकी हमने चर्चा की, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, वहां से आता है। और ऑफर जो है कंप्लीटली एक ओएफएस है, कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है, सेलिंग स्टेक होल्डर्स को ये पूरा का पूरा पैसा जाएगा। तो कंपनी हालांकि जो इशू ला रही है एक अट्रैक्टिवली प्राइस इशू है। तो अगर वो इन्वेस्टर्स जिनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो वो डेफिनेटली इस इशू में अपना लक ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है लिस्टिंग भी अच्छी हो, गेंस भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी को देखते हुए ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। तो वो इन्वेस्टर्स जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टर अपने एनालिसिस के बेसिस पे, हमने जो डेटा शेयर किया उसके बेसिस पे एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन डेफिनेटली ले सकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। Wishing you a very happy investing both in primary and secondary market. Thank you.